हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों आपको फिजिक्स के ऐसे इजी टॉपिक्स करके आप 30 मार्क्स ले सकते हो। 30 मार्क्स लेना बहुत टफ नहीं होता है, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। आपको वन शॉट वीडियो देखना पड़ेगा, फार्मूले की लिस्ट बनाना पड़ेगी और 2000 कम से कम 24 के पीवाईक्यूज करना पड़ेंगे। मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम उतना तो कर सकते हो। अगर उतना भी कर दिया तो भी हो जाएगा, लेकिन मेहनत का बिना कुछ नहीं होने वाला है। अभी से पीसीएम वाले तो जाग जाओ, पीसीबी वाले को तो कम समय, लेकिन पीसीएम वाले को भाई जागना बहुत जरूरी है। और अभी से भी टारगेट बनाओगे तो 30 नंबर भी 95 के आसपास परसेंटेज ला सकते हैं। फिजिक्स थोड़ा सा बच्चों को नंबर नहीं मिलते ज़्यादा, मुझे पता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इजी चैप्टर को भी छोड़ते, कभी कभी तो कुछ टेक्स्ट बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते। चलिए, कौन से टॉपिक होंगे सर, इसके लिए बता सकते हैं क्या? मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे लिख के रखा है, आपको चैप्टर के नाम पता है, केटीजी। इतना ईजी है बच्चों, पूछा जाता है मोनो एटॉमिक का गामा पूछा जाता है, डा एटॉमिक का रिजिड रहा तो 7/5, नॉन रिजिड रहा तो 9/7, ऐसे इतना इजी होता है। सीपी की वैल्यू होती है मोनो एटॉमिक में 3/2, सीपी की 5/2, ऐसे इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं। हाँ जी, वी आर एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, याद हो गए ना फार्मूले, कुछ याद होंगे तो ऐसे करने से भी आपको ये नंबर आ सकते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, इतने लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, आर इज इक्वल टू सिग्मा T⁴, स्टीफन्स लॉ पता होगा ना शायद। परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन इतना होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होते इसमें। दूसरी बात, थर्मोडायनामिक्स, भाई ये दोनों टॉपिक करके आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प मिलेगी। मतलब मुझे इससे आपको सपोर्ट देना है केमिस्ट्री में भी, ठीक है। ऑक्सीडेशन में बहुत ईजी चैप्टर है, देख लो। 2024 को क्वेश्चन देखोगे तो आपका काम हो जाएगा बच्चों, है ना। 2 या 3 मार्क आते हैं। सुपरपोजिशन में सिंपल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ज़्यादा आते हैं, है ना। 1/2L√T/m, ये फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ। इसी का सोनोमीटर है, उसी के ऊपर रेजोनेंस के थोड़े से क्वेश्चन आना चाहिए, स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन आना चाहिए, सिंपल चीज़ें हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो किरचॉफ्स लॉ है भाई, मीटर ब्रिज है ना, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसके ऊपर सवाल आते हैं, या एमीटर वोल्ट मीटर पे सवाल आते हैं, पोटेंशियोमीटर पे सवाल आते हैं। तो इसमें भी 2-3 मार्क आ सकते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल में एक सवाल कभी कभी आता भी नहीं, धोखा दे सकता है। चैप्टर है इजी लेकिन धोखा दे सकता है, नसीब अच्छा तो आएगा। ईएमआई भी बहुत छोटा चैप्टर है, और छोटा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इजी क्वेश्चन है। 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। एसी सर्किट में 2 या 3, ड्यूअल नेचर करो, सेमीकंडक्टर में 3 आएंगे सर, हमको तो 2 ही लगता नहीं। क्लास 11 का सेमीकंडक्टर इसके साथ करना है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये 10 चैप्टर करके भी आप इतने नंबर ले सकते हो। मैं मिनिमम मार्क पकड़ रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं पकड़ रहा हूँ, ठीक है। 2, 2, 4, 3, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23 मार्क आएंगे बेटा इस 10 चैप्टर करके। मिनिमम, ज्यादा भी आ सकते, 25 तक भी आ सकते नंबर। कुछ चैप्टर इधर के दे रहा हूं, और कुछ क्वेश्चन दूंगा जो एक्स्ट्रा करना है इजी लेवल पे। यहाँ पे 2 वेक्टर एरर करने से 2 नंबर आएंगे बेटा। साउंड का 1 मार्क है, ये 1 मार्क है, तो इधर 25 से 30 होंगे। लेकिन इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस की तैयारी आपको। सर कौन सी? आपको कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल करने वाले हो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसी का फायदा बस इनवर्स होगा। तो कैपेसिटर पे क्वेश्चन आ सकता है। सीरीज देखो, ऐसे क्वेश्चन सिमिलरिटी कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ बच्चों। नंबर 1 होगी कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट पे, है ना। नंबर 2 होगा बेटा इसमें रेजिस्टेंस का एग्जांपल ले सकते हो, सीरीज एंड पैरेलल, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 3 स्प्रिंग सीरीज एंड पैरेलल होता है बेटा, और नंबर 4 होता है सीरीज एंड पैरेलल इंडक्टेंस, वो जो है ना सीरीज और पैरेलल। तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन सिमिलर होंगे? ये और ये सीरीज में कॉन्सेप्ट सेम है, इधर मुझे लगता है इधर सेम है, तो थोड़ा सा देख लो सिमिलरिटी कहाँ है कहाँ नहीं, किसके साथ क्या करना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन न्यूक्लियर करोगे तो 12th में आपको केमिस्ट्री के लिए भी हेल्प होगी। तो ऐसे करके आप लोगों को कोई भी हालत में 30 मार्क 50 में से जो बच्चा लेगा, मुझे लगता है कि 95 के परसेंटाइल के आसपास आएगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है 90 तो प्लस परसेंटाइल 100% आएंगे, ये गारंटी दे सकता हूँ। 90 परसेंटाइल 100% तो आएंगे, लेकिन 95 के आसपास भी जा सकते हैं। फिजिक्स थोड़ा सा बच्चों को नंबर नहीं मिलते, इसके कारण परसेंटाइल मिलने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये चैप्टर कोई भी हालत में करो। कुछ बच्चों को पीसीएम वाले को लगता है कि मेरा समय नहीं हो रहा है सर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ यूट्यूब पे इधर, तो क्रैश कोर्स में आ सकते हैं। प्रो प्लस बैच चालू है अभी, कूपन कोड लगाया है वहाँ पे 150 रुपये का, आपका फायदा है भाई।
सर पैसे ले रहे हो क्या? नहीं भाई, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कम समय है, समय के साथ चलना है। 1 महीना आसपास आपके एग्जाम में पकड़ के चल सकते हो और अभी भी धमाल कर सकते हो, बट उसके लिए समय के साथ, इतना समय नहीं कि वो दोबारा दे सके। तो ध्यान रखना, 2024 के क्वेश्चंस करके भी इजी चैप्टर रखते वही करो, ज्यादा प्रैक्टिस। हमने तो 2023 के भी दिए हैं, 22 के भी है, 21 के भी है, 24 के है। इतनी तैयारी करोगे तो कौन रखेगा आपको नंबर लेने से? कोई नहीं रोकने वाला। तो देर किस बात की, इसी नीचे PGMN ऐप को डाउनलोड करके कोर्स में आ सकते हो, ये कंपलसरी नहीं, या PYQ की बुक लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही सेशन में, तब तक करते बाय बाय, जय हिंद जय भारत।